हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इन जनरल जिन फंक्शन पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन एक मैपिंग होती है, या हम अदर वर्ड्स में कहें तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कि सेट ए के एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बोलते हैं जिनको, असाइन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कल भी हमने देखा था कि ए जो एलिमेंट है सेट ए का, वो हमारे पास बी एलिमेंट जो कि सेट बी का, उस पर क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट पे असाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए एलिमेंट का बी भी इमेज है और ए के एलिमेंट का सी इमेज भी है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज ही होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की। तो चलिए हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप के फंक्शन देखते हैं। पहला है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अ नंबर ए। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इज एनी रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम फंक्शन को क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो हम x इनपुट दे रहे हैं, तो हमें फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, तो y हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या जब रखेंगे, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, a कोई भी नंबर है हमारे पास। तो मान लेते हैं a हमारे पास कोई नंबर है, 1 है मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास 1 पे, 2 पे, 3 पे कोई भी अगर आप वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, a, मतलब ये जो अगर हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, 0, a। तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमेशा a ही मिलेगा। तो ये हमारे पास रहा फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है, पूरा रियल नंबर, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है फंक्शन। तो इसका डोमेन हमारे पास क्या हो गया, टोटल रियल नंबर। फिर कोडोमेन की बात करते हैं। तो कोडोमेन में हमने डिस्कस किया था, जो होल सेट बी होता है, अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो जो होल सेट बी होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारे पास क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम इस तरह से ना लिखते हुए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं। चलिए फिर हम आते हैं रेंज पे। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, रेंज हमने क्या बोला था कि जो भी हमारे पास एरो डायग्राम में हम अगर इसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो ए सेट के एलिमेंट जिन जिन बी सेट के एलिमेंट पे असाइन होते हैं, वो हमारे पास क्या जाते हैं, रेंज में चले जाते हैं। तो यहाँ तो हमें क्या बोला गया है कि हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, y इक्वल टू ए, मतलब सारे एलिमेंट जो है वो क्या मिल रहे हैं, ए पे मैप कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ए है वो हमारे पास क्या जाएगा, रेंज। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज में कौन सा एलिमेंट जाएगा, सिंगलटन ए। तो ये रहा हमारे पास फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर जो कि हमारे पास सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब कि अगर फंक्शन को मशीन की तरह देखें तो इस आइडेंटिटी फंक्शन में जो हम इनपुट देंगे वही सेम हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब जो इनपुट रखोगे एज इट इज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, x ये फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा हमारे पास y इक्वल टू x का ग्राफ।
फिर जब हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। तो ये था हमारे पास फंक्शन का ग्राफ। अब इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? डोमेन होगा वो सारे नंबर्स जिन पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफाइंड हो रहा है। क्योंकि ये हम मशीन की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? इनपुट देना पड़ेगा। तो जो जो इनपुट पॉसिबल होंगे वो हमारे पास कहाँ चले जाएंगे? डोमेन में चले जाएंगे। तो इस फंक्शन के लिए हम सारे रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन। फिर कोडोमेन की बात करते हैं, तो कोडोमेन होता है होल सेट बी। तो यहाँ पे हमारे पास होल सेट बी क्या है? रियल नंबर। तो ये रहा हमारे पास कोडोमेन। फिर रेंज की बात करते हैं, तो रेंज हमारे पास क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो कि क्या हो रहे हैं? किसी न किसी ए सेट के एलिमेंट के मैप हो रहे हैं। मतलब कि जैसे ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो यहाँ पे जो भी रियल नंबर है वो खुद पे मैप हो रहा है। मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगा? होल रियल नंबर, जिसको हम -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा फंक्शन देखते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब कि फंक्शन जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव रियल नंबर से डिफाइन है, फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट f of x इक्वल टू √x। अभी आपको समझ आएगा कि ये पॉजिटिव रियल नंबर ही क्यों लिया। जैसे हम बात कर रहे हैं इसके ग्राफ की, तो ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा हमारे पास y एक्सिस। तो जो हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू √x, तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x। जब हम ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से होता है। ठीक है, इन जनरल ये हमारे पास इस तरह से पैराबोला बनता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर की, क्योंकि जब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैल्यू इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? इस फंक्शन का ग्राफ। इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन है हमारे पास, डोमेन है हमारे पास, देखिए √x है, मतलब x जो हो रहा है वो हमारे पास क्या है? इनपुट है। तो डोमेन में हमें वो सारे इनपुट लेने होते हैं जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब डिफाइन हो रहा हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको हम कैसे लिखते हैं? क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हम 0 ले सकते हैं, √0 में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये 0 पे हमारे पास 0 वैल्यू दे रहा है। फिर हम 1 रखेंगे तो हमें 1 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास 1 पे 1 मिल गया। फिर जब हम 2 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा? √2 1.4 समथिंग। तो ये हमारे पास 2 पे कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो इसी तरह हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था इसका डोमेन। फिर इसका कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन हमारे पास होता है होल सेट बी। यहाँ पे होल सेट बी हमारे पास क्या है? रियल नंबर ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोडोमेन रियल नंबर। फिर हम आते हैं रेंज पे। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी? क्योंकि हमारे पास इनपुट हम क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अंडर रूट में रियल नंबर हमारे पास क्या मिलेगा? कोई एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारे पास रेंज भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका क्या आ जाएगा? रेंज। या फिर इसको हम आर पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए कल हमने एक कंसेप्ट और देखा था कि फंक्शन 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, बाइजेक्टिव कब होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस फंक्शन में हम ट्रिक से देखते हैं। क्या ट्रिक देखी थी हमने 1 के लिए? कि अगर हमारे पास कोई भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हम देख रहे हैं फंक्शन का ग्राफ। तो इसमें मैं कहीं पर भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी, चाहे मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ चाहे मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो इस फंक्शन को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हमने ऑन टू फंक्शन के लिए क्या ट्रिक देखी थी? कि जो रेंज है हमारे पास वो किसके बराबर होनी चाहिए? कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोडोमेन है वो हमारे पास रेंज के बराबर नहीं है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आपको r प्लस लिखा होता है, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो उस केस में ये क्या बन जाता, ऑन टू बन जाता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सिर्फ रियल नंबर पे फंक्शन मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। मतलब फंक्शन का ऑन टू होना नहीं होना टोटली डिपेंड करता है कोडोमेन पे, जो सेट बी गिवन है हमें उस पे हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तीसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखिए मोड फंक्शन इन जनरल हम क्या जानते हैं कि जो भी फंक्शन हमारे पास मोड में होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली कैसे। इसका वैल्यू आएगा माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और वैल्यू आएगा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 का मॉडुलस अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 ही मिलता है, क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा क्या मिल गया, एज इट इज मिल गया। लेकिन जब हम -2 का मोड लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इंटू -2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी हम नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेंगे तो माइनस इंटू दैट नंबर, तो ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसीलिए हमने इसको मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन किया। तो ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जब हम एक्स को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1। जब -1 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, 1। जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। और जब -2 रखेंगे तब भी मिलेगा 4। मतलब ये ग्राफ हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरह से सिमेट्रिक ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब इसका हम डोमेन रेंज देखते हैं। डोमेन हमारे पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आएगा वो सारी वैल्यू, ठीक है, वो सारी वैल्यूज जिस पे हमारे पास फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है वो तो हम किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट बी में से एलिमेंट उठाने हैं हमें, ठीक है, जो कि क्या हो, किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो ए सेट के। तो यहाँ पे हम इन जनरल इसको लिखते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि आप जब भी फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कोई भी नंबर अगर यहाँ देंगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो जो अगर हम इनपुट सारे रियल नंबर दे रहे हैं और अगर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन कैसे रियल नंबर मिल रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा। अब इसके लिए हम 1 1 2 देखते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इस ग्राफ में, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ कट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो ग्राफ है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जहाँ पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, नॉट 1 1 फंक्शन। अगर हम डेफिनेशन से भी देखना चाहें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एफ x1 इक्वल है अगर एफ x2 के, तो क्या इम्प्लाई होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। या फिर हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि x1 x2 बराबर नहीं है, कोई भी दो नंबर हमारे पास बराबर नहीं है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो हमारे पास उनका इमेज भी बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो -1 का जो मॉडुलस है वो भी 1 आएगा और 1 का मॉडुलस भी क्या आएगा, 1 आएगा।
तो दो डिफरेंट आउटपुट के लिए हमें सेम इनपुट, इसका मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, नॉट वन वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, जो सेट बी है वो हमारे पास टोटल, मतलब जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, होल सेट बी। तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन। होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। आपको ये फंक्शन नाम से भी याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एफ ऑफ एक्स डिफाइन ना करते हुए सिर्फ मॉडुलस फंक्शन दे दे, आइडेंटिटी फंक्शन बोल दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास नाम है फंक्शन का। चलिए ये हमारे पास क्या है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, जो कि हमारे पास डिफाइन होता है एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास किस तरह से डिफाइन होता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास इसका साइन होता है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास 1 होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव नंबर, एक्स जब नेगेटिव नंबर होगा तो -1 होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या होगा, 0। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है कि जब भी हमारे पास इनपुट हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, जब भी हम इनपुट कोई नेगेटिव रियल नंबर देंगे तो इनपुट आउटपुट हमें -1 मिलेगा, और जब हम इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास क्या है, जब भी फंक्शन का वैल्यू 0 है तो क्या मिल रहा है, 0, तो 0 पे हमारे पास क्या है, 0। जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे हमारे पास 1 है तो क्या मिले, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। जब भी हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या मिलेगा, 1, तो ये रहा हमारे पास 1। जब हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है तब भी हमारे पास क्या मिलेगा, 1, मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। और 0 से छोटा जैसे कि हम रखेंगे -1 तो हमें क्या मिलेगा, -1। तो ये हमारे पास है, जब हमारे पास इनपुट हम देंगे -1 तो आउटपुट क्या मिलेगा, -1। मतलब कोई भी अगर नेगेटिव नंबर रखेंगे, जैसे -1.5 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक -1 मिलेगा। तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। चलिए इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन हमारे पास क्या है, ये हर एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 के लिए हमारे पास डिफाइन है, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर। फिर हम बात करते हैं को डोमेन की, तो को डोमेन तो हम देख के बता सकते हैं, जो सेट बी होता है, होल सेट बी, वो हमारे पास क्या होता है, को डोमेन होता है, तो ये रहा हमारे पास रियल नंबर। फिर हम बात करते हैं रेंज ऑफ दिस सेट की, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सारे नंबर्स जो कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, आउटपुट मिल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट जब हम पॉजिटिव नंबर रहेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, नेगेटिव नंबर रखेंगे तो -1 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो रेंज में हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 0 एंड 1, ये तीनों एलिमेंट ही हमारे पास आउटपुट मिलेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज। अब हम देखते हैं 1 1 ऑन टू है क्या फंक्शन। जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू है, अगर इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास क्या है, नॉट ऑन टू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, कोडोमेन तो रियल नंबर है, रेंज हमारे पास क्या है, 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट ऑन टू। 1 1 के कोई दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूंगी फंक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब एफ ऑफ 2 का इमेज, मतलब 2 का इमेज भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 का इमेज भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो जो डिफरेंट इनपुट है उसके लिए हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी हम ऑन टू बोलते हैं फंक्शन को, वो डिपेंड करता है ये फंक्शन हमारे पास किस तरह की बने। अगर सेम फंक्शन अगर हमारे पास ऐसे गिवन होता कि फंक्शन एफ डिफाइन एज एफ फ्रॉम रियल नंबर टू सेट -1 0 एंड 1, क्योंकि सेट ए बी जो है हमारे पास डिफाइन करते वक्त इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ
तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सेट बी है वो रियल नंबर के बजाय हमारे पास क्या आ गया, -1 0 एंड 1 आ गया। तो उस केस में रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास फंक्शन ऑन टू चेक करना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एफ ऑफ ए टू बी क्या गिवन है बी सेट हमारे पास, तभी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बी सेट है वो रियल नंबर है टोटल यहाँ पे, तो वो हमारे पास रेंज के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ऑन टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको नाम से ही फंक्शन पता होना चाहिए किस तरह से डिफाइन होता है। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स, इसका साइन हमारे पास होता है, ठीक है। जिस तरह से डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 होगा व्हेन x 0 से 1 के बीच में है, 1 वैल्यू होगा जब x हमारे पास 1 से 2 के बीच में है, 2 होगा व्हेन हमारे पास इसके बीच में है। इसी तरह हमारे पास n से n+1 के बीच में है फंक्शन, तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, n होगा। ये क्या है, तो ग्राफ बना के समझते हैं। ग्राफ है हमारे पास ये, क्या है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, कि जो हमारे पास वैल्यू है, जिसे हम मान रहे हैं इनपुट 2 दे रहे हैं फंक्शन में, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 2। अगर हमें इनपुट दे रहे हैं 2.1 तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 2। अगर इनपुट दे रहे हैं 2.999 तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2। मतलब कि जो भी डेसिमल वैल्यू है, मतलब जैसे हमारे पास ये रियल नंबर है, 0 है, 1 है, -1 है, सॉरी 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, इधर -1 है, -2 है। मतलब कि जब भी हमारे पास वैल्यू हम इनपुट देंगे 0 और 1 से छोटा, मतलब ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 1 और 1 से बड़े की बात करें, कोई भी नंबर 1 और 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, मतलब 2 ओपन इंटरवल, तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, आउटपुट 1। इस केस में क्या मिलेगा, 0। इसी तरह हम 2 और 2 से बड़े की बात करें, जैसे 2 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3, तो क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3 की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 2। मतलब कि 2 से कुछ भी नंबर हमारे पास अगर बड़ा लेंगे, 2, 2.1, 2.999, मतलब लेस देन 3, तब हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, 2। मतलब कि उस नंबर रियल नंबर के लिए हमें वो आउटपुट मिलेगा जो कि उसका नियरेस्ट इंटीजर हो लेकिन लेस देन, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 0.5, ठीक है, ये रहा हमारे पास 0.5, तो 0.5 के लिए भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये हमारे पास यही आएगा। ऐसे हम बात करें 0.999 मतलब 1 के एकदम करीब, तब भी हमें क्या मिलेगा, 0, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। लेकिन 1 हमारे पास नहीं मिलेगा। 1 जैसे हम 1 वैल्यू रखेंगे, इस नोटेशन का मतलब है कि यहाँ पे ये 1 नहीं है। 1 पे हम जैसे इनपुट देंगे फंक्शन में तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 पे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1, तो ये हमारे पास यहाँ पे रहा 1, ठीक है। ये 0 पे हमें क्या मिल रहा था, 0। इसी तरह जब हम 1.1 की बात करें तब भी हमें क्या मिलेगा, 1, तो 1.1 पे भी हमें क्या मिलेगा, 1, 1.5 पे भी क्या मिलेगा, 1। लेकिन जैसे हम 1.999 पे जाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 1। लेकिन जैसे ही हम 2 पे जाएंगे तो 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2। तो जैसे ही हम 2 तक जाएंगे तो ये हमारे पास 1 तक तो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम 2 पे पहुंचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। इसी तरह हम 2.1 तो भी 2 ही मिलेगा, 2.5 तब भी 1 मिलेगा, 2.999 तब भी 1 मिलेगा। लेकिन जैसे 3 पे पहुंचेंगे तो 3 ना मिलते हुए, सॉरी 2 ना मिलते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 3। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो ये रहे हमारे पास लाइन, और इसी तरह से ये हमारे पास रिवर्स में भी आएगा। जैसे कि हम बात करें
-1 -2, इधर है -1 -2 -3, पे क्या मिलेगा -1। लेकिन देखिए 0.5 की बात करें तो -0.5 से छोटा और नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? अगर हम इस रियल नंबर वाले लाइन में देखें तो -0.5 है वो हमारे पास यहाँ कहीं होगा, तो इससे छोटा और नियरेस्ट जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या मिलेगा? -1। ये हमारे पास क्या मिलेगा? 0.5, मतलब कि ये 0.5 पे भी हमें क्या मिलेगा? -1। ऐसे हम 0.999 की बात करें तब भी हमारे पास क्या मिलेगा? -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। जैसे हम बात करते हैं -1.2 की, तो -1.2 तो हमें क्या देखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? नियरेस्ट इंटीजर लेस देन -1/2। तो 1.2 जो है हमारे पास वो क्या होगा? यहाँ पे कहीं नंबर होगा, जैसे ये 1 है माइनस का, तो ये -1.2 यहाँ कहीं होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें वो नंबर, इंटीजर नंबर चूज करना है जो कि इससे लेस हो और नियरेस्ट हो। तो इससे लेस हमारे पास क्या होगा? -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। तो इससे नियरेस्ट और लेस देन जो इंटीजर होगा वो हमारे पास क्या होगा? -2। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा? -2। इसी तरह जब भी हम कहाँ तक जाएंगे? क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये हमारे पास x है -1 से छोटा, तो -1 वैल्यू मिलेगा। अगर हम बात करें -2 से क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल -1 तक, हमें क्या मिलेगा? -2। अब आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा? ये हमारे पास ओपन, ये हमारे पास क्लोज्ड। तो इसी तरह हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होता है। इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझते हैं। देखिए इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होता है वो सारे इनपुट जिस पे फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करे। तो हम क्या देख रहे हैं? जितने भी रियल नंबर हैं उसके लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब इसका डोमेन हमारे पास क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन तो हमें, अगर फंक्शन ऐसे गिवन है कि f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो हम सेट b को देख के जो होल सेट हमारे पास b होता है वही हमारे पास क्या हो जाता है? कोडोमेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेंज की। रेंज हमारे पास क्या होता है? वो सारे आउटपुट, ठीक है, जो कि हमें इनपुट देने पर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि a का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं तो हमें क्या करना है? नियरेस्ट इंटीजर लेना है लेस देन a। ये हमारे पास डेफिनेशन है इस फंक्शन की। ठीक है, a का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो वैल्यू क्या देगा? नियरेस्ट इंटीजर लेस देन a। इसका मतलब कि इसके सारे आउटपुट क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे। तो ये हमारे पास इसका रेंज क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फंक्शन का रेंज हो गया। या फिर हम देख सकते हैं ये फंक्शन है, इसकी वैल्यूज क्या आ रही है? ये इस पे 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, फिर -1 आ रही है, -2 आ रही है। मतलब जो आउटपुट है हमारे पास वो क्या आ रहे हैं? सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 है या नहीं है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका हमारे पास डेफिनेशन है f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट या फिर नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसको हम एक्सपांड करके लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 1 2, यह है -1 -2। जब भी हमारे पास x का जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ले रहे हैं? 0 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 1 तक। तो इस बीच में जब भी हमारे पास वैल्यू होगा, जैसे हमारे पास है 0.5, तो 0.5 के लिए हमें क्या वैल्यू लेना है? अगर इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना है तो क्या वैल्यू देगा? ये इनपुट है तो इस पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन से? वो मिलेगा नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब इसके सबसे नज़दीक वाला इंटीजर लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं
0.5 ये रहा हमारे पास। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है, एक तो हमारे पास है 0 और एक हमारे पास क्या है 1, दो ही इसके नियरेस्ट इंटीजर है। अगर हम इधर साइड देखें तो 0 और इधर साइड देखें तो 1। लेकिन हमें डेफिनेशन में क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड। तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमें क्या मिलेगा 1। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इससे ग्रेटर पे। तो इसका हमें क्या मिलेगा 1। तो जब भी 0 से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 तक हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो फंक्शन क्या देगा 1। ऐसे हमारे पास 1 पे ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 2 तक अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। ऐसे हम 2 से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा 3। इसी तरह हम रिवर्स में आएंगे कि -1 से क्लोज इंटरवल 0 में अगर हमारे पास वैल्यू होगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो अगर हम बात करें -0.5 की, तो -0.5 में क्या होगा हमारे पास, इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, -1 होगा या तो 0 होगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब या तो x के बराबर हो या तो x से बड़ा हो। तो x से बड़ा के लिए हमारे पास कहाँ जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा 0, मतलब जब -1 से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा 0। इस तरह अगर हम -2 से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 तक जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ओपन इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल -1 तक जाएंगे, इस बीच में अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे हम ले लेंगे -1.2 है मान लो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर या तो -2 होगा या तो -1 होगा, ये दो ही नियरेस्ट इंटीजर है। लेकिन हमें क्या बोला गया है, नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ग्रेटर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा हमें -1। तो ये रहा हमारे पास -1। होप आपको इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन समझ आ गया होगा। अब इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इनपुट क्या दे रहे हैं हम फंक्शन में, अगर हम फंक्शन में 0 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 1 तक वैल्यू देंगे तो क्या मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में अगर हम वैल्यू देंगे, क्या वैल्यूज, 0 से 1 के बीच में अगर हम वैल्यू मिलेंगी तो क्या मिलेगा 1। मतलब ये रहा हमारे पास 0 से 1, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास 0 ही मिलेगा। जब हम बात करेंगे 0.1 की तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, ये रहा हमारे पास 1। 0.2 की बात करेंगे तब भी क्या मिलेगा 1। 0.5 की बात करेंगे तब भी मिलेगा 1। 0.999 की बात करेंगे तब भी क्या मिलेगा 1। और जब हम 1 पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, ये हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे 1 से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 तक, तब हमें क्या मिलेगा 2। तो ये रहा हमारे पास 2। जैसे हम 1 पे आएंगे तो 1 ही मिलेगा, इसलिए हमारे पास क्लोज्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ये ओपन। ठीक है, ये हमारे पास है क्लोज्ड। इसी तरह हम बात करेंगे 1.1 की, तो जैसे ही 1.1 1 से जैसे ही आगे गए तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो हमें क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे 1 पॉइंट, जैसे ही 1 पॉइंट बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो ये 1 पे तो हमारे पास नहीं आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये होल है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है। जैसे 1.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, 1.2 रखेंगे तो मिलेगा 2, 1.99 रखेंगे तब भी मिलेगा 2, और जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2। लेकिन जैसे 2.1 पे जाएंगे तो क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास ग्राफ चलता रहेगा। जैसे हम रिवर्स में आते हैं कि हमारे पास -1 से क्लोज इंटरवल 0 तक अगर जाएगा तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब -1, ये हमारे पास -1 -2। जैसे हम 0, ये देखिए ये ओपन इंटरवल
-1 से क्लोज इंटरवल 0 पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे 0 मिल रहा है लेकिन ये -1 पे ओपन मिल रहा है। जैसे हम क्या रखेंगे, -1 के इक्वल रखेंगे और -2 से ओपन इंटरवल रखेंगे तो क्या मिलेगा -1। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे -2 से ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल -1 तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी -1। तो ये रहा हमारे पास -1 और -2 पे हमें ये मिलेगा तो ये हमारे पास ओपन। होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा बनाना। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। इसका हम डोमेन देखते हैं। डोमेन है हमारे पास होल रियल नंबर, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास डिफाइन हो रहा है। इसी तरह जैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों हमारे पास क्या दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है। और कोडोमेन का तो हमने पहले ही बोला है कि फंक्शन अगर हमें गिवन है फ्रॉम सेट ए टू बी, क्वेश्चन में जब हमें गिवन होगा तो हम सेट बी को देख के बताएंगे कि वो हमारे पास क्या है, कोडोमेन। जो होल सेट बी होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन। तो इन जनरल हम इसको लिखते हैं एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोडोमेन्स का क्या है, रियल नंबर। अगर आपको फंक्शन इस तरह से दे दें एफ फ्रॉम रियल नंबर टू जेड, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से गिवन है तो इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा, तो ये हमारे पास नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू और नॉट ऑन टू हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, कोडोमेन पे। अगर 1 1 की बात करें तो 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको एटमोस्ट 1 पॉइंट पर ही कट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं इस ये वाली एग्जैक्ट y इक्वल टू 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो इस लाइन को कट करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये फंक्शन का ग्राफ है। जैसे कि हम बात करें 2.1 की, तो 2.1 के लिए भी हमें क्या मिलेगा 3, 2.2 के लिए भी हमें क्या मिलेगा 3, जब हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। तो हमें दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। होप आपको इन एग्जाम्पल के साथ 1 1 और 2 भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक और लास्ट हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स से। इसको हम एक्सपांड करके अगर लिखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास होगा -1 से 0 के बीच में देखेंगे, 0 से 1 के बीच में देखेंगे और इसके बीच में देखेंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं रियल नंबर पे, ये 0 1 2 -1 एंड -2। जैसे हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ 0.1 की, तो इसका जो हमारे पास 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 हमारे पास क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। देखिए नाम से ही आप ध्यान रख सकते हैं, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर कहाँ होता है, नीचे की साइड। तो जब हम बात करेंगे छोटे नंबर नीचे साइड और बड़े नंबर ऊपर साइड, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो फ्लोर फंक्शन, फ्लोर मतलब कि नीचे आना है, मतलब 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो हमें नीचे की तरफ आना है, फ्लोर फंक्शन है क्योंकि वो। तो 0.1 से नीचे आएंगे तो इंटीजर क्या मिलेगा, 0। लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात ना करते हुए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, सीलिंग फंक्शन। मतलब कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ। तो 0.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर मैं फाइंड करूंगी तो क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो 0.1 का अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि वो क्या है, फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है। तो 0.1 का वैल्यू क्या मिला, 0। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट 0.1 जो कि है x खुद नंबर 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0.1। ठीक है, ऐसे में बात करूँ 1.2 की, तो 1.2 का जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, फ्लोर फंक्शन। इसका मतलब कहाँ आना है, नीचे की तरफ। तो 1.2 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, नीचे वाला इंटीजर जो कि क्या होगा, 1।
तो यहाँ पे क्या आएगा 1.2 माइनस 1, तो ये क्या मिल जाएगा 0.2। तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 है वो हमारे पास क्या मिल जाएगा 0.2। या फिर आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब उस नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट कितना है। जैसे हमारे पास है 1.2, तो इसमें इंटीजर वैल्यू है 1, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है 0.2, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे हम बात करें 3.4 की, तो इसमें हमारे पास 3 इंटीजर कंप्लीट है, फ्रैक्शनल वाला कौन सा है 0.4, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा 0.4। तो यहाँ से हम अगर इसको देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हम बात करें x जो है वो हमारे पास आएगा क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल 0 के बीच। तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास क्या मिलेगा x+1, इसको हम लिखेंगे x+1। कैसे, क्योंकि जो हमारे पास f ऑफ x है वो हमारे पास क्या है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जब भी हम -1 से ओपन इंटरवल 0 की बात करें तो इसका जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा। अगर मैं बात करूँ 0.5 माइनस में, माइनस 0.5 की बात करूँ, तो इससे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देखना है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x। मतलब फ्लोर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें कहाँ आना है, नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव साइड आना है, तो ये हमारे पास जाऊंगी तो क्या मिलेगा -1। तो इस बीच में जितना भी वैल्यू हमारे पास होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा, तो वो मैंने रख दिया। तो यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू क्या मिला x माइनस -1, तो क्या जाएगा x माइनस माइनस +1, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा x+1। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 0 से क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 1 तक, तो क्या बात करूंगी क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो क्या करना है, फ्लोर फंक्शन है, तो जिसमें ले रही हूँ 0.5, तो फ्लोर फंक्शन है तो कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब वैल्यू हमारे पास इस बीच होगी तो हमारे पास क्या होगी x माइनस, इस बीच हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 0, तो क्या आ जाएगा x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x। उसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा x-1 और 2 और 3 के बीच में है तो x-3। अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 से -1 के बीच में रहेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x+2। तो सिंपली जो ये आगे वाला हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल वाला, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये था हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका अगर हम बनाएंगे ग्राफ, तो देखिए जब हमारे पास 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो 0 से 1 के बीच में अगर हमारे पास है तो ग्राफ हमें क्या बनाना है, f ऑफ x इक्वल टू x का ग्राफ। तो f ऑफ x इक्वल टू x का ग्राफ फॉर 0 to 1 के लिए वो हमारे पास क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन 1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए हम यहाँ छोड़ देंगे। 1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 1 पे क्या आ जाएगा f ऑफ x या फिर f ऑफ 1, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या आ जाएगा 0, तो इंटीजर पे इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो 2 की बात करते हैं। जब हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक होगा वैल्यू, तो हमारे पास क्या मिलेगा x-1 का ग्राफ। और x-1 का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इन जनरल अगर हम देखें तो x-1 y इक्वल टू x-1 का अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरह से लाइन आएगी 1 पे क्रॉस करते हुए। तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ कहाँ तक ड्रॉ करना है, 1 से 2 तक ही ड्रॉ करना है, तो हम सिर्फ इसको इतना ही ड्रॉ करेंगे। ये अगर हम इसको इसी तरह हम रिवर्स में आए तो जब हम -1 से 0 के बीच में बात करेंगे, -1 से 0 के बीच में, तो हमें क्या बनाना है, y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ बनाना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, इस तरह से होता है अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करें तो। लेकिन हमें सिर्फ किसके लिए बनाना है, 0 से 1 के बीच में बनाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा 3 तक, फिर ये जाएगा 4 तक। इसी तरह हमारे पास ये -2, तो ये हमारे पास जाएगा -1 तक। तो यहाँ से क्लोज्ड मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रही है और यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। इसका हम डोमेन देखते हैं ग्राफ से। फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या है, हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास डिफाइन है, तो डोमेन हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो गया, रेंज हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है
वो हमारे पास हमेशा क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये हाईएस्ट हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 1 तक तो पहुँच ही नहीं रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 तक तो पहुँच ही नहीं रहा है, तो 0 पे क्लोज इंटरवल अप टू अपर इंटरवल 1, ये हमारे पास क्या मिलेगा, रेंज। और कोडोमेन तो हमने बोला है कि हम सेट फंक्शन जो लिखा रहेगा फ्रॉम ए टू बी, तो बी सेट को दिखा के हम क्या करेंगे, कोडोमेन जो होगा वो हमारे पास होगा होल सेट बी। अब इसके 1 1 ऑन टू की बात करें तो ऑन टू तो डिपेंड करता है कोडोमेन पे, तो वो जो फंक्शन में गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे ऑन टू है या नहीं है। 1 1 की बात करें तो अगर मैं फंक्शन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो क्या हो रहा है, ये 1.2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी, तो हमारे पास क्या मिल गई, एक ऐसी लाइन मिल गई जो कि हॉरिजॉन्टल है और ग्राफ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं। और फंक्शन जो गिवन है वो 1 1 है, ऑन टू है, ठीक है, और बोथ है तो बाइजेक्टिव है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और कुछ जो हमारे पास फंक्शन बच जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।